तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आप उस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कुछ किस्त आने के बाद दोस्तों आपकी किस्त आनी बंद हो चुकी है और आपने अपनी ई-केवाईसी को भी करा लिया है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है और आपकी कोई भी किस्त अभी तक नहीं आई है। क्योंकि दोस्तों सरकार द्वारा भी ये बोला गया था कि जब तक आप अपनी आधार ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तब तक आपकी किस्त आपके खाते में नहीं आएगी, और इसी वजह से 11वीं किस्त को भी रोक कर रखा गया था। लेकिन दोस्तों अब 11वीं किस्त को डाल दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये उन्हीं लोगों की आई है जिन्होंने अपनी आधार ई-केवाईसी को करा लिया था। दोस्तों आप में से कुछ लोग अब ये भी सोच रहे होंगे कि हमने तो अपनी ई-केवाईसी को करा लिया था, लेकिन हमारी किस्त अभी तक क्यों नहीं आई है। दोस्तों आपकी एक गलती की वजह से आपकी किस्त को रोक दिया गया है। तो दोस्तों वो गलती आपने क्या की है और उसको कैसे ठीक किया जाएगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों यदि आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप करते हैं तो आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं, यदि आप उस तरीके से काम करते हैं तो दोस्तों आपकी रुकी हुई किस्त आना शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों इस काम को करने के लिए आपको किसी भी दफ्तर या जन सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल फोन से उस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या वो तरीका है, उस तरीके को जानने के लिए आपको पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल पर आ जाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों आपको एक साइड में बेनिफिशियरी स्टेटस का एक ऑप्शन दिख जाता है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक आधार नंबर का और दूसरा अकाउंट नंबर का। तो दोस्तों जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे कि मैं आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों उसी के बराबर में आपको गेट डाटा का ऑप्शन दिख जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आपकी सारी डिटेल खुलकर आ जाती है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपको सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है। दोस्तों यहाँ से वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जो यहाँ पे आपको एक एक्टिव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जब आप अपने रजिस्ट्रेशन को ओपन करके देखते हैं और ये एक्टिव का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता है, इसकी जगह आपको इनएक्टिव दिखाई देता है या डीएक्टिवेट दिखाई देता है, तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी कमी है आपकी किस्त न आने की। उसी के नीचे आपको एक आधार स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। दोस्तों इसमें आधार नंबर इज वेरीफाइड लिखा होना चाहिए। यदि आपके में नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है या फिर कुछ और लिखा हुआ है तो दोस्तों ये दूसरा एक एरर है जिसकी वजह से आपकी किस्त नहीं आती है। इनको आपको अपने रजिस्ट्रेशन में चेक कर लेना है कि ये जो डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्टिव और आधार नंबर इज वेरीफाइड, यदि आपके में नहीं लिखा हुआ है तो दोस्तों इसको कैसे ठीक करना है ये भी आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों इसमें जो पेमेंट मोड है वो आधार कार्ड लिखा होना चाहिए, क्योंकि पीएम किसान की जो अब किस्त आ रही है उसको आधार कार्ड के द्वारा भेजा जा रहा है, यानी कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। दोस्तों ये मैं खुद के रजिस्ट्रेशन को आपको दिखा रहा हूं, आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों 11वीं किस्त जो कि मेरे खाते में 31 मई को आ चुकी है। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं अभी तक मेरी कोई भी किस्त नहीं रोकी गई है, और इसमें आप अकाउंट नंबर भी देख सकते हैं। अकाउंट नंबर के डिजिट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो बैंक के 4 डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आप इनको मैसेज से मिला सकते हैं। जो मैसेज मुझको 31 मई को आया था जब मेरे अकाउंट में 2000 रुपए की किस्त आई थी, उससे आप इसको मिला सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें भी 1425 लिखा हुआ है और उसमें भी 1425 लिखा हुआ है, तो आपको यकीन हो गया होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं ये मेरी किस्त अभी तक क्यों नहीं रुकी है। एक भी किस्त जब से मैंने रजिस्ट्रेशन किया है ये किस्त मेरी तभी से आ रही है, अभी तक कोई भी महीने की किस्त मेरी नहीं रुकी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जब आप अपने रजिस्ट्रेशन के पेज को ओपन करते हैं उसमें आपको इनएक्टिव और आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड लिखा दिखाई देता है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो दोस्तों उसको ठीक करने के लिए इस पेज को आपको बैक कर देना है और होम पेज पर आपको बैक चले जाना है। दोस्तों होम पेज पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से होम पेज पर आने के बाद दोस्तों आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई दे जाता है जिस पर आपने पहले क्लिक किया था।
उसी के बराबर में दोस्तों आपको एडिट आधार फेलर रिकॉर्ड का एक ऑप्शन दिख जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आधार नंबर से, अकाउंट नंबर से, मोबाइल नंबर से और फार्मर नेम से। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें से आप किसी से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आधार कार्ड नंबर को फिलअप कर देता हूं। दोस्तों आधार कार्ड नंबर को फिलअप करने के बाद उसके बराबर में आपको कैप्चा डालने का ऑप्शन दिख जाता है, आपको दिया हुआ कैप्चा फिलअप कर देना है। दोस्तों कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको एक सर्च का ऑप्शन दिख जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आ जाता है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन और इट हैज करेक्टेड। दोस्तों क्योंकि मैं ये अपने आधार कार्ड से चेक कर रहा हूं और मेरी सारी डिटेल एकदम ठीक है, तो ये इसलिए पॉपअप आ रहा है। दोस्तों यदि आपका इनएक्टिव है और आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है तो दोस्तों आपके आधार कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद सारी डिटेल खुलकर आ जाती है और उससे आप अपने आधार कार्ड की डिटेल को वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरी सारी डिटेल पहले से ही ठीक है तो इसलिए इसमें आगे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों यदि आपके आधार कार्ड में कोई भी कमी होगी तो उसमें उस कमी को ठीक करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों इसमें मैं किसी से भी चेक कर लूँ, जैसे कि मैंने आधार कार्ड नंबर से चेक किया था, अब मैं अकाउंट नंबर से चेक कर लेता हूं, तो दोस्तों यही सेम पॉपअप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मेरी सारी डिटेल पहले से ठीक है और मेरी किस्त एकदम बराबर टाइम से आ रही है। दोस्तों यदि आपकी कोई भी किस्त नहीं आ रही है या फिर पहले आ रही थी, अब उसको रोक दिया गया है और आपके चेक करने पर वो इनएक्टिव है और आधार कार्ड नंबर वेरीफाइड नहीं है, तो दोस्तों जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से यदि आप काम करते हैं तो आपकी 101% आपकी किस्त आना शुरू हो जाएगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं जिनकी ये किस्त रोकी गई है वो क्यों रोकी गई है, पहले आ रही थी और उसको अचानक कैसे रोक दिया गया। दोस्तों इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है, जो आपने गलती की है उसकी वजह से इसको रोका गया है। आपकी किस्त के रुकने के आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आप जिम्मेदार कैसे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो किस्त रोकी गई हैं सिर्फ उन लोगों की रोकी गई हैं जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ की है। यानी जिन लोगों ने जब अपना रजिस्ट्रेशन कराया था तो उस टाइम पे उनकी डिटेल कुछ और थी और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्होंने करेक्शन करा लिया, नाम डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा लिया। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी अपने आधार कार्ड में कोई भी बदलाव करवाया है, यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ और था और बाद में उन्होंने कुछ और बना दिया, तो उनके सबके जो भी रजिस्ट्रेशन हुए थे दोस्तों, उनकी किस्त को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि उनकी डिटेल मैच नहीं हो रही थी। क्योंकि दोस्तों जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो हुआ था आधार कार्ड के थ्रू, और जब आपकी डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन से मैच नहीं हुई तो वहां पर आधार कार्ड इज नॉट वेरीफाइड शो होने लग गया और आपकी किस्त को भी रोक दिया गया और आपका जो स्टेटस था उसको भी इनएक्टिवेट कर दिया। तो दोस्तों यही असली वजह है आपके किस्त के ना आने की। दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि आपकी किस्त क्यों नहीं आ रही है, उसको क्यों रोका गया है और उसको कैसे लाया जाए। दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दे दी है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने इनएक्टिव अकाउंट को दोस्तों एक्टिव कर सकते हैं और आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड के वेरीफाई होते ही दोस्तों आपकी किस्त आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।